सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्तन फ़ौक्तन लोगों के मसाइल के लिए आते हैं, उनको उजागर करते हैं। देखिए, एक तरक्की याफ्ता कौम के अंदर सड़क, टनल, पुल इस मियार को नहीं देखा जाता। तरक्की का मियार एक तरक्की याफ्ता कौम जिसके अंदर उसका तालीमी निज़ाम ठीक हो, उसका सेहत का निज़ाम ठीक हो, इस अंदाज से देखा जाता है। आपको पता होगा कि कंगन में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, इसलिए आज आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है। रिसेंटली आपने देखा होगा, कुछ महीने कबल मैंने ट्रॉमा हॉस्पिटल पे बात की थी, उसके लिए हमने थोड़ी जद्दोजहद की थी, तो किसी हद तक बहुत राहत पेशेंट्स को मिल रही है। अब कुछ और ज़रूरियात है जिसको देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर ट्रॉमा हॉस्पिटल को देखा जाए तो ट्रॉमा हॉस्पिटल की एक तवारीख़ी हैसियत है। ट्रॉमा हॉस्पिटल को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग बखूबी समझते हैं। तो मुझे लगता है ट्रॉमा हॉस्पिटल में जिन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो वहाँ जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन जदीद तर्ज की हो, और इसके साथ साथ हफ्ते में कम से कम 3 बार अल्ट्रासाउंड होनी चाहिए, और ख़ास कर रात को। आपको पता है कि दिन में अगर पेशेंट बाहर भी प्राइवेट क्लिनिक्स पर जाकर अल्ट्रासाउंड कर सकता है, लेकिन रात के अंदर अगर किसी को इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ी तो रात के वक्त बाहर प्राइवेट क्लिनिक्स भी बंद होते हैं। हम चाहते हैं कि रात के वक्त भी सोनोग्राफी फैसिलिटी कंगन ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, और एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट जो USG और CT स्कैन वहाँ पेशेंट्स के लिए कर पाए। इसके साथ साथ वहाँ जो डॉक्टर्स की कमी है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिनमें न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ऐसे डॉक्टर्स की वहाँ ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कंगन एक बड़ा इलाका है, तो बहुत सारे वहाँ गरीब पेशेंट्स आते हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है हमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और साथ ही साथ जो वहाँ देखने की ज़रूरत है उनमें मैंने अभी भी कहा, वहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज है BSc ट्रेनड नर्सेज़ की। आपने देखा होगा वहाँ पर जो स्टूडेंट्स है और FM PHW वो BSc ट्रेनड नर्सेज़ का काम करती है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा एक केस भी सामने आया था जहाँ पे इंजेक्शन फेल हुआ था। तो ऐसे वाक़या तब सामने आते हैं जब ट्रेनड स्टाफ नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि BSc ट्रेनड नर्सेज़ को वहाँ पर लाया जाए, जबकि मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया तो कम से कम 10-20 वैकेंसीज़ वहाँ पर है। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ वहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है, उनको वहाँ तैनात किया जाए। फार्मासिस्ट्स की वहाँ पर ज़रूरत है, उनको वहाँ पर तैनात किया जाए। और एक फंक्शनल ब्लड बैंक होना चाहिए वहाँ पे। ब्लड बैंक की यहाँ बहुत ज़रूरत महसूस की गई। आपको पता है कि जब भी खून देना होता है तो मुझे लगता है यहाँ से लोगों को या तो गांधरबल जाना पड़ता है या SMH सिक्किम। अगर ट्रॉमा हॉस्पिटल या SDH भी कहा जाए वहाँ पर फंक्शनल ब्लड बैंक होगा, मुझे लगता है लोगों को दीगर इलाकों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस पर भी मुझे लगता है देखने की ज़रूरत है। और वहाँ का जो ऑक्सीजन प्लांट है, जो रिसेंटली आपने देखा होगा फंक्शनल भी है, लेकिन वहाँ पर जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी ज़रूरत है। हाँ, अभी वो फंक्शनल है, लेकिन वहाँ पर कुछ और बंदों को लाया जाता है उसको चलाने के लिए। मुझे लगता है अगर वहाँ पर ट्रेनड स्टाफ होगा, टेक्निकल स्टाफ होगा तो अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी जो बात है वो यहाँ कहने की ज़रूरत है, डायलिसिस मशीन को वहाँ पर रिसेंटली लाया गया, लेकिन अभी तक वो फंक्शनल नहीं हो पाई। जबकि मैंने सोर्सेज से कंफर्म किया, एक फ़र्द को ट्रेन भी किया गया, उसने ट्रेनिंग भी हासिल की डायलिसिस मशीन चलाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कंगन ट्रॉमा हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन आज तक फंक्शनल नहीं हो पाई। और इसके साथ साथ एंडोस्कोपी की फैसिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। तो इन सब की ज़रूरियात हमने महसूस की। मैं चाहता हूँ कि इन सब को देखा जाए। रिसेंटली मैं इस मामले में कंसर्न जो MLA साहब हैं उनसे भी मिला था, तो मैंने उनको कहा कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको इन चीज़ों में देखने की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे एश्योर किया था 3-4 महीने पहले। मैं इस वीडियो की वसात से एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कंसर्न MLA से, ये एक मेमोरेंडम हमने बनाया है, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के पास अपॉइंटमेंट भी पकड़ा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो लोगों के मसाइल ये उनके सामने रखा जाए। तो इसके साथ साथ MLA से भी गुजारिश है, उनके पास भी इसकी एक कॉपी जाएगी।
हम यकीन करते हैं कि यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर का एक दौरा होगा और उसके सामने ये सारी परेशानियाँ रखी जाएगी। हम भी उनके दफातर में जाकर उनके सामने ये परेशानी रखेंगे ताकि लोगों के जो मसाइल हैं उनका हमेशा के लिए अजाला किया जाए। और दूसरी जो बड़ी एक परेशानी है कंगन में, वो यहाँ का तालीमी निज़ाम है। मैंने अभी कहा एक तरक्की याफ्ता कौम के अंदर सेहत और तालीमी निज़ाम सही होगा तो उसको तरक्की याफ्ता कौम तस्वुर किया जाता है। कुछ मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया है, ये आपकी वसादत से मैं लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ स्कूल में तालीमी निज़ाम से हम पीछे रह रहे हैं या किसी जगह बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल गुजरपति कचपत्री की, यहाँ पर एक मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूँगा, यहाँ जो समग्र शिक्षा स्कीम है उसके तहत 45 लाख दिए गए थे स्कूल बिल्डिंग के लिए, जबकि R&B डिपार्टमेंट ने कहा था कि हम इसके लिए 2 मंजिला सिकलटन भी बना कर देंगे। लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा था कि 45 लाख में स्कूल बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है। जबकि R&B ने उनको कहा था अगर हम पहले सिकलटन 45 लाख में तैयार करेंगे, उसके बाद अगर और फंड आएगा तो उसमें हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके आपको स्कूल की बिल्डिंग देंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से मैं एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी चाहता हूं कि वो 45 लाख कहां डाइवर्ट किए गए। मुझे पता है, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, वो 45 लाख किसी बंदे के अप्रोच से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए गए, उस जगह पे जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अभी भी कचपत्री के लोग, कचपत्री के बच्चे टिन शेड में पढ़ रहे हैं, जबकि वो टिन शेड भी कुछ बंधुओं ने अपने पैसों से बनाया। इसके साथ साथ चकबस्ती गनीवन, वहाँ पर स्कूल बिल्डिंग की ज़रूरत है। टेंडर का प्रोसेस अभी भी पेंडिंग है। मुझे समझ नहीं आता, अगर DPR कंप्लीट हो चुका है तो टेंडर का प्रोसेस अभी तक क्यों इनकम्प्लीट है। ज़ीरपुरा का आपको पता है, ज़ीरपुरा के स्कूल के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की बिल्डिंग का काम भी शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी स्कूल का बिल्डिंग का काम जो है रुका पड़ा है। इसी तरह नीलग्राड, बोटकुलन, इनका जो रिनोवेशन अभी तक पेंडिंग है। अच्छा, कुनमला स्कूल में आपके वसादत से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अभी जो करंटली वहाँ पर 8 क्लासेस हैं जो 3 कमरों में पढ़ाए जाते हैं पिछले 30 सालों से। तो ये हमारी हालत है, तो इस पर देखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ नारानाग में भी यही परेशानी है। मचकनी वांगत में बिल्डिंग तो आई है, बिल्डिंग के लिए फंड्स वागुजार हो चुके हैं, लेकिन सड़क की वहाँ पर कमी है, जिसकी वजह से R&B ने अभी तक बिल्डिंग का काम रोक कर रखा है। इसके साथ साथ ज़ीरखान हुसैन में भी रेंटेड प्राइवेट बिल्डिंग में वो पढ़ा रहे हैं। शाह मोहल्ला हुसैन में वहाँ भी ऐसी ही हालत है। तो ये आप समझ सकते हैं 2026 में अगर हमारी ये हालत है तो आप समझ सकते हैं कि हम किस अंदाज से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को समझ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आपकी वसादत से ये इंतज़ामिया तक पहुँचे ताकि इन चीज़ों पर गौर किया जाए और इनका जल्द अज जल्द अजाला किया। जैसे मंजूर साहब ने आपके सामने जो यहाँ के इश्यूज़ रेज़ किए और मुतल्लिका गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी तरफ तवज्जो दे। मैं यहाँ के लोकल इश्यूज़ के साथ साथ UT लेवल के कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पे गौर करने की बहुत ज़रूरत है। आप जानते हैं कि हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के 40,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो सीजनल जो टीचर हैं उनकी वसादत से पढ़ते हैं, लेकिन वो अप्रैल मई के अंदर उनकी अपॉइंट की जाती है, उन टीचरों को एंगेज किया जाता है। लेकिन इस साल अभी तक जुलाई का महीना जो है वो ख़त्म हो चुका है, अभी तक सीजनल टीचरों को उन जगहों पे नहीं पहुंचाया गया जहां पे बच्चों को ज़रूरत है और जो बच्चे वहां पे मुंतज़र तालीम के। अगर तालीम के निज़ाम में सरकार गफलत शारी से काम ले रही है तो इसकी ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि इस पर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है और ख़ासकर एजुकेशन मिनिस्ट्री है। मैं चाहता हूँ कि फिलफोर उन उस्तादों को वहाँ एंगेज किया जाए और उन बच्चों की पढ़ाई को जो मुतासर हो रही है उस पर काम किया जाए। और दूसरी बात है कि जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है। सरकार का क्या लाए अमल है इस पर? बेरोज़गार नौजवानों के लिए सरकार क्या करना चाहती है? लोगों ने वोट देकर सरकार को तो नौकरी दे दी है, लेकिन सरकार लोगों की नौकरी के लिए, नौजवानों की नौकरी के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए क्या पॉलिसी बना रही है? इस पर सरकार अपनी पॉलिसी वाजे करे। और तीसरी बात जो है मैं आपके सामने वाजे कर देना चाहता हूँ कि बिजली फ़ीस का जो कर्जा है इस पर गरीब लोग जो है वो बिजली फ़ीस के कर्जे के नीचे डूबे हुए हैं। हम बाहर गवर्नमेंट से ही गुजारिश कर चुके हैं कि आप बिजली फ़ीस के बारे में एक स्कीम, एक पॉलिसी बनाएं ताकि गरीब जो BPL कैटेगरी के लोग हैं इनको फ़ायदा मिले। और इस वक्त जो है हर गरीब जो है वो परेशान है कि हम इसमें क्या करें। और साथ साथ में मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम एक है लाडली बेटली,
जो पूरे मुल्क में है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ अजला के अंदर ये लाडली बेटी स्कीम जो है ये चल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा डिज़र्व जो है वो गांदरबल इलाका है, और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का अपना होम डिस्ट्रिक्ट है, इसमें अभी ये लाडली बेटी जो स्कीम है इसको यहाँ पे लॉन्च नहीं किया गया है, और लाखों बेटियाँ जो हैं वो इसकी मुंतज़र हैं। यहाँ पे बेटियों को वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है जिसके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। मैं मुतलका चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस लाडली बेटी स्कीम को अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च करे और अपने इलाका की इन बेटियों को फ़ायदा दें। तो इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बीपीएल कैटेगरी के जो सार्फिन हैं इनको एवाई कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए, ताकि इनको बिजली फ़ीस का जो है वो फ़ायदा मिले और राशन के लिहाज से भी इनको फ़ायदा मिले, क्योंकि एवाई और बीपीएल कैटेगरी जो है ये एक ही कैटेगरी है। इनको अलग अलग करके बिजली के लिहाज से इनको जो है वो इग्नोर किया गया है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो 5 रुपये के 3 रुपये के लिहाज से राशन कार्ड जो है वो बीपीएल को भी मिलती है और एवाई को मिलती है, मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीपीएल कैटेगरी को जो है सबको एवाई कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए ताकि इसको फ़ायदा मिल सके। और दूसरी बात, एजुकेशन मिनिस्टर से मेरी मुदमाना गुजारिश है, और मैं चाहता हूं कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है इस पे गौर करे। अगर वो हमारी इस समस्या को, इस परेशानी को समझती हैं, मैं चाहता हूं कि श्रीनगर के टाउन एरियाज़ में हर बड़े लोगों की जो बीवियां हैं, उनके उस्ताद जो हैं वो श्रीनगर के अंदर हैं। पहाड़ी इलाकों के अंदर एक स्कूल के अंदर अगर 100 बच्चे हैं तो 4-5 उस्ताद होते हैं, और श्रीनगर एरिया या टाउन गांदरबल हो या बारामूला हो या कोई भी टाउन डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें एक स्कूल के अंदर 4 बच्चे होते हैं और 12 टीचर होते हैं। इसमें सरकार गौर करे, इनको बाज़ाब्ता ये जो बच्चे पहाड़ी इलाकों में गरीब लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, इन टीचरों को उठा के पहाड़ों में लगाया जाए। जबकि आज से 30-40 साल पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हूं। मुझे पता है कि बारामूला से, अनंतनाग से, श्रीनगर से उस्ताद आके छतरगुल, वांगत और नारानाग जैसे इलाकों में पढ़ाया करते थे। लेकिन आज जो श्रीनगर में आप देखें, एक स्कूल के अंदर मैं देख चुका हूं, तुलसी बाग के आसपास कम से कम 50-60 टीचर एक स्कूल के अंदर हैं, और उसमें 30 या 40 बच्चे हैं। और यहाँ आप देख लीजिए कि बाबा रेशी या वांगद या बाबा नगरी में 100, 250, 300 बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वहाँ 8 या 5 उस्ताद ड्यूटी दे रहे हैं। आखिर सरकार क्या करना चाहती है कि सरकार के अंदर बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, उनकी फैमिली जो वो श्रीनगर की या टाउन एरिया में जाके बैठ के सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं। अगर वो इस पर्पज़ के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं कि उनके ज़रिए बच्चों को तालीम मिले, अगर उस पर्पज़ के लिए आए हैं, तो वो लोग जो हैं उनको पहाड़ों में जाके ड्यूटी देनी चाहिए और सरकार इस पर गौर करे। वरना सरकार की बहुत बड़ी बदनामी है ये कि सरकार के बड़े लोग जो हैं अपनी फैमिलियाँ को लेकर श्रीनगर और शहरों में बैठे अपने बच्चों की तालीम को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिन गरीब बच्चों की वजह से उनको सरकार तनख्वाह रही है, उन बच्चों को तालीम का निज़ाम सही तरीके से नहीं मिल रहा है। हमारी ये सरकार से गुजारिश है। मुझे उम्मीद है कि आज की मुतल्लिका सरकार जो है और एमएलए साहब जो कंगन के, वो इस पे गौर करें। ऑनरेबल एमएलए कंगन जो है वाकई काम कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं बहुत सारे कामों में, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं है। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो हेल्थ मिनिस्टर से इस बात को टेकअप करके हमारी ये डिमांड जो है उसको पूरा करें, ताकि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर जितने भी टीचर जो श्रीनगर बेकार बैठे हैं उनको पहाड़ी इलाकों